हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के 2021 में आए हुए पेपर की, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम इनऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं। और आज हम इस पेपर का रिव्यू करेंगे कि किस प्रकार का आया था। ये जो पेपर है ये 3 घंटे का था और इसमें कम से कम हमें 50 मार्क्स लाने हैं। और ये 50 नंबर का प्रश्न, हालांकि इसमें 50 प्रश्न से अधिक प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन इन प्रश्नों में अथो वाले भी हैं और हमें अथो वाले नहीं करने हैं, और इसलिए इसमें हमें केवल मैक्सिमम मार्क्स 15 लाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा 2021 का केमिस्ट्री का पेपर। इसमें हमें जो सेक्शन ए है, इसमें हमें कुल 10 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से से प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का है और इसमें प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लिए हुए हैं। और इसी का जो सेक्शन बी है, इसमें प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लिए हुए हैं और वो भी अथवा में है, उनमें से हमें एक प्रश्न करना है। उस प्रकार से सेक्शन बी में कुल प्रश्नों की संख्या 10 हो जाती है और इनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 नंबर का आता है। इसी प्रकार जो सेक्शन सी है, इसमें हमें 4 प्रश्न दिए हुए होते हैं, ये जो कि पूरी 5 यूनिट से मिलाकर दिए हुए होते हैं। और जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 10 नंबर का होता है इनमें, और इनकी जो शब्द सीमा है वो 500 नंबर की होती है। इनमें से हमें कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन ए का सवाल, जो कि 10 भागों में बटा हुआ है और इन 10 भागों में से प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का आता है। इस पेपर में हम आपको ये बताएंगे कौन कौन से प्रश्न जो लास्ट एग्ज़ाम है 2020 का, उसमें से सीधे ही लिए गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कठोर अम्ल को चुनिए। इनमें से जो भी कठोर अम्ल होता है उसे हमें चुनना है। और दूसरा जो प्रश्न है, अम्ल व क्षार की लुईस अवधारणा लिखिए। इसका जो तीसरा प्रश्न है वह विद्युत उदासीनता का सिद्धांत क्या है। और तीसरा प्रश्न है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा से क्या तात्पर्य है। चौथा, ये इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, यह है Mn2+ संकुल हल्के रंग के क्यों होते हैं। इसका जो छठा प्रश्न है वो है, संक्रमण धातुओं के संकुल लवण अधिकांशतः रंगीन होते हैं, इसका हमें कारण बताना है। और इसका जो छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, वह है विल्किंसन उत्प्रेरक क्या है और इसका उपयोग क्या है। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, जीजे लवण का सूत्र एवं संरचना लिखिए। अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है, जैव प्रणाली में Ca2+ के महत्व को समझाइए। और इसका जो 10वां प्रश्न है वो सिलिकॉन्स क्या है और इसके उपयोग को समझाइए। ये जो 10वां प्रश्न है जो 2020 में 5 नंबर में पूछा गया था, वो इस बार आधे नंबर में पूछा गया है। अब हम इसके सेक्शन बी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 5 यूनिटों से प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न लिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले पहली यूनिट का देखेंगे, जिसमें से हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये 2 प्रश्न, इनमें से जो पहला प्रश्न है वो है, सहजीविता को संक्षेप में समझाइए। सहजीविता क्या होती है, सिम्बायोसिस होती है। और इसका जो 8वां प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि निम्न संकुलों के स्थायित्व को समझाइए। ये 2 संकुल दिए हुए हैं, कैडमियम NH3 4 2+ और कैडमियम Cn 4 2-। इनमें से जो इस संकुल का स्थायित्व अधिक होता है। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें कोबाल्ट आयोडीन 6 होल कोष्टक 3- और कोबाल्ट F6 3-। इनमें से जो ये संकुल है ये अधिक स्थायी होता है। इन दोनों के कारणों को हमें समझाना है कि किस प्रकार से स्थायी होते हैं। और अब हम इसके सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट में इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि संकुलों में पश्चबंध से क्या तात्पर्य है। जो बैक बॉन्डिंग होती है उसका तात्पर्य में समझाना है। और इसी के अथवा में हमसे ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें से पहला है, क्रिस्टल क्षेत्र, स्थायीकरण ऊर्जा और संयुक्ताबंध सिद्धांत की सीमाएं। इनमें से जो प्रत्येक प्रश्न है ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर में पूछा गया था, और संयुक्ताबंध सिद्धांत की जो सीमाएं होती है वो 2.5 नंबर में पूछी गई थी। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न का विभाजन किया हुआ है। बहुत ही सिंपल पेपर है। तो और अब हम इसके थर्ड इकाई के बारे में देखेंगे, जिसमें से भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए थे और दोनों में से एक करना रहता है। इसमें जो चौथा प्रश्न है वो है, DD संक्रमण के लिए वर्ण नियम को उदाहरण सहित समझाना है। वर्ण नियम किसने दिया था, लेपोर्ट ने दिया था, वो इसके बारे में हमें समझाना है। और इसी का जो 8वां प्रश्न पूछा गया था वो इस प्रकार है, जो कि सेम टू सेम 2020 से ऐसा कैसा ही ले लिया गया है, जो कि 5 नंबर में आया था वहाँ भी और यहाँ भी 5 नंबर में आया हुआ है। इसमें है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसमिशन व मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसमिशन संक्रमण क्या है। इसको उदाहरण सहित समझा रहा था। ये 5 नंबर में 2020 में पूछा गया था और 2021 में भी ऐसे कैसे ही पूछा गया है। अब हम इसके यूनिट 4 के बारे में देखेंगे, जिसमें जो कि 5 नंबर का प्रश्न है। और ये जो भी 5-5 नंबर के हैं और इनमें से भी हमें एक करना है। जो तो यह प्रश्न है, लिथियम के कार्बधातुओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी
लिखना है। और इसी के अर्थों में पूछा गया था कि FeCO5 व NiCO4 की संरचना एवं बंधन की विवेचना कीजिए। और ये भी 5 नंबर का है। और अब हम इसके यूनिट 5 की चर्चा करेंगे, जिसमें जो छठा प्रश्न है वो है जैव तंत्रों में मैग्नीशियम के कार्य की विवेचना करना है। मैग्नीशियम के कार्य की विवेचना करना है। और इसी के जो 8वां प्रश्न पूछा गया था वो है हीमोग्लोबिन एवं माइक्रोग्लोबिन के में परस्पर क्या संबंध होते हैं। और जो हीमोग्लोबिन होता है इसी के संदर्भ में 2020 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वो इससे कम नंबर में पूछा गया था। और इसका जो सेक्शन सी है इसमें हमें 4 प्रश्न मिलेंगे, 7, 8, 9 और 10 नंबर के, जो कि प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर के, और इनमें से हमें 2 प्रश्न करना रहता है। तो अब हम इसके जो 7वां प्रश्न है इसको पढ़ेंगे कि पियर्सन के हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इस सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखना है। जो अवधारणा है वो 5 नंबर की है और इसके सिद्धांत के अनुप्रयोगी हैं वो भी 5 नंबर के हैं। और इसका जो 8वां प्रश्न है वो है संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाना है। ये जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत है ये एज इट इज़ 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, और इसको भी सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे कैसे डाल दिया गया है। और इसका जो 9वां प्रश्न है यह है अष्टफल के क्षेत्र में D1 और D9 इलेक्ट्रॉनिक निकाय के ओरगल चित्र बनाना है। ये ओरगल आरेख है, यह भी 2020 के प्रश्न पत्र में ऐसा कैसे ही पूछा गया था। तो ये जैसे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, यदि हम 2020 का प्रश्न पत्र भी केवल पढ़ जाते और उसके प्रश्न पत्र को याद कर जाते तो भी हम इस पेपर में आराम से पास हो सकते थे। और इसका जो 10वां प्रश्न है ये इसमें पूछा गया है, तो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें है पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा है कार्बनिक बहुलक, और तीसरे नंबर का है 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन बनते यौगिक। और इसका जो चौथा प्रश्न है वो है साइटोक्रोम। इसको इस प्रकार से बांटा गया है कि इसमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो आधे आधे जो 2.5 नंबर का है। तो ये जो इसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रश्न है वो जो साइटोक्रोम का प्रश्न है ये बिल्कुल सेम टू सेम और 10वें नंबर पर ही आए थे 2020 में। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ऐसे कैसे डाल दिए गए हैं। और ये था इस प्रकार का जो प्रश्न पत्र, ये जो बहुत ही सिंपल प्रश्न पत्र था जिसमें पास होना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही पेपरों के रिव्यू और BSc के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और यदि आपको हमारे आगे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।